हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन ये आज के समय आए हैं भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप मान लीजिए जिस तरीके से भारत में होते हैं एस जयशंकर साहब, वैसे ही यूएसए में है एंथोनी ब्लिंकन। ये हमारे पीएम से मिले, ऑब्वियसली हमारे विदेश मंत्री से मिले, मीटिंग्स करी, अजीत डोभाल से भी यहाँ पर ये मिले हैं, अफगानिस्तान को भी डिस्कस किया गया है। मगर इस मीटिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है ये बन के आ रहा है चाइना, क्योंकि एंथोनी ब्लिंकन ने ना सिर्फ यहाँ पे भारत सरकार, नेपाल सरकार से भी बात करी है। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि तिब्बत के इशू को लेकर यूएस और चाइना दोनों काफी हद तक प्रेशर डालने वाले हैं नेपाल पर। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी डिफरेंट टॉपिक है ये। मगर इस पर्टिकुलर विजिट में अगर हम देखें तो एंथोनी ब्लिंकन ने खास मुलाकात यहां पर करी है दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से। ऐसा स्टेप यूएसए ने बहुत ही लंबे समय से नहीं चला। यहां पे आप देखोगे रिस्किंग चाइनास एंगर, ब्लिंकन मीट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलाई लामा इन इंडिया। यहां पे आप देख पाएंगे ये यहां पर है दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है। ये लोग कहते हैं कि हम तिब्बत की एक्चुअल गवर्नमेंट है, मगर चाइनीज मिलिट्री ने हमको बाय फोर्स अपने देश से बाहर निकाल रखा है। और काफी बार इन्होंने तिब्बत की आजादी की भी बात करी है। तो आप यही कह सकते हैं कि चाइना की नजर में एक ऐसा व्यक्ति जो उनके देश को तोड़ने की बात करता है, उससे यहां पर मीटिंग करी है एंथोनी ब्लिंकन ने। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही एंथोनी ब्लिंकन भारत में आए, चाइना ने मोस्ट प्रोबेबली यहां पर एंटिसिपेट कर लिया होगा कि दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मीटिंग करेंगे। तो इसके रिस्पॉन्स में चाइना में जो पंचन लामा है, इन्होंने अब यह बोलना शुरू कर दिया है तिब्बतियंस को कि कभी भी जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं, जो चाइना को तोड़ने वाली फोर्सेज हैं, उनसे हाथ मत मिलाना। अब यहां पे आप कहोगे पंचन लामा क्या है? देखो, तिब्बतियन बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है दलाई लामा। उनके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं पंचन लामा। इनको चूज करने का एक बहुत ही नेचुरल और फेयर प्रोसेस होता है। मगर चाइनीज गवर्नमेंट ने कई साल पहले पंचन लामा को जो चूज करने का प्रोसेस है उसको हैक कर लिया था, वहां पे इंटरवेंशन कर दी थी। और आप कह सकते हैं एक प्रो चाइना पंचन लामा कुर्सी पे यहाँ पे बिठा दिया था। तो ये आप देखोगे हमेशा प्रो चाइना बात करते ही आपको दिखाई देंगे। और काफी बार दलाई लामा की आलोचना भी ये करते हैं। फ्यूचर में डर यहाँ पर यही है कि अभी के लिए जो दलाई लामा है जो भारत में रहते हैं, कल को अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो इनके बाद जो अगले दलाई लामा को चूज करने का प्रोसेस है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट उसको भी हाईजैक कर लेती है और एक प्रो चाइना दलाई लामा बना देती है, तो उसके बाद आप समझ लीजिए तिब्बतियन इंडिपेंडेंस की सारी स्ट्रगल हो जाएगी एब्सोल्युटली ओवर। मगर अभी के लिए अगर हम बात करें तो दलाई लामा जिंदा है। और मैं कहूंगा आज भी वो तिब्बतियन लोगों के जो राइट्स है, जो उनके हिस्टोरिक राइट्स है, उनके लिए बात करते हैं। चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था 1950 में, और बाय 1959 इन्होंने पूरा तिब्बत कब्जा लिया और दलाई लामा भागकर भारत में आ गए थे। तब से लेकर अब तक इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है इन इंडिया। और पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है कि जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसको यूएस की फंडिंग, ना सिर्फ यूएस की फंडिंग, वेरियस और एनजीओस की फंडिंग मिल रही है। और नवंबर 2020 में आपको याद होगा कि लोब्सैंग सांगे जो फॉर्मर हेड ऑफ द तिब्बतियन गवर्नमेंट है इन एग्जाइल, इनको व्हाइट हाउस में भी इनवाइट किया गया था। ये पहली ऐसी विजिट थी इन 60 इयर्स। ये एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक विजिट थी। और उसके बाद यूएस कांग्रेस ने, मतलब यूएस की पार्लियामेंट ने एक बिल भी पास किया था, तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, जिसके अंडर यूएस तिब्बतियंस को सपोर्ट करेगा और इंश्योर करेगा कि अगले दलाई लामा चाइना खुद ना चूज कर ले। अगले दलाई लामा को चूज करने का जो प्रोसेस है ये बहुत फेयर और न्यूट्रल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये हिस्टोरिक फोटो है जिसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया उस टाइम। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बराक ओबामा ने दलाई लामा को इनवाइट किया था व्हाइट हाउस में 2016 में। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये हिस्टोरिक एक फोटो है, दलाई लामा इन द व्हाइट हाउस। बराक ओबामा आप कह सकते हैं पर्सनल लेवल पर भी दलाई लामा से काफ़ी करीब है। आज के समय जब ये प्रेसिडेंट नहीं है, नाउ ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट, तब भी हमने देखा है कि काफ़ी बार ये इंडिया आते हैं और दलाई लामा से विजिट भी करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2017 की ये इमेज है, दिसंबर 2017 की इमेज है। दलाई लामा मीट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन न्यू दिल्ली। तो सिंस दलाई लामा आज के समय सिंबल है तिब्बतियन इंडिपेंडेंस का, तो चाइना ऑब्वियस ही बात है दलाई लामा को मानता है एक डेंजर, और अपने हर नागरिक को यह कहता है कि दलाई लामा से बात मत करिए, इनको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। तो यूएस आज के समय दलाई लामा को आप अगर देखो लगातार इंपॉर्टेंस दे रहा है। जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसको फंडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और धीरे धीरे अब इंडिया भी यहाँ पर जाग रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने दलाई लामा को विश किया था ऑन हिज बर्थडे पब्लिकली ऑन ट्विटर, और ये भी कहा कि इन्होंने फोन पर बात करी है दलाई लामा से। इसके रिस्पॉन्स में दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द
दलाई लामा और पीएम मोदी की मीटिंग होगी। दलाई लामा चाहते हैं कि इन पर्सन एक बार मीटिंग भी करे पीएम मोदी के साथ। और मैं आपको ये बता दूं, ये हो सकता है कि कुछ हफ्तों में, मैक्सिमम कुछ महीनों में ये भी होगा। ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और चाइना का बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आएगा इसको लेकर जब पीएम मोदी पब्लिकली मिलेंगे दलाई लामा से। और इस सब के रिएक्शन में हमने रिसेंटली ये देखा है कि शी जिनपिंग ने तिब्बत को विजिट किया है और बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के पास का जो इलाका है वहां पर भी ये गए हैं। और यूएसए के कई कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो विजिट है टू तिब्बत ये एक थ्रेट है टू इंडिया, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी विजिट में काफी बार जो आर्मी के इंस्टॉलेशन है उनको भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जो इनके आर्मी के यहाँ पे कैंप्स है इसको भी ऑब्जर्व किया है। और आज के समय चाइना ने जो एक बुलेट ट्रेन बना ली है वेरी नियर द इंडियन बॉर्डर उसको भी यहाँ पे सराहा है। तो यूएस के जो कांग्रेसमैन है, मतलब कि उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके हिसाब से चाइना यहाँ पर प्लान कर रहा है कि अगर यूएस और इंडिया रेस करेंगे तिब्बत का इशू तो चाइना भी इसके रिस्पॉन्स में काउंटर अटैक कर सकता है। नाउ अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ठीक है तो एक प्रॉपर पॉलिसी बन चुकी है, इंडिया और यूएस इन द फ्यूचर ये कोशिश करेंगे कि दलाई लामा को सपोर्ट करें, तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को सपोर्ट करें। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जो तिब्बत के लोग हैं ये चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं और यहाँ पे आज़ादी की डिमांड करें। देखिए ये सब इतना सिंपल नहीं होगा। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तिब्बत को कब्जाया गया था 1959 के आसपास, कंप्लीटली तिब्बत को उस टाइम कब्जाया गया था। उस टाइम बिल्कुल कई बार लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज़ रेस करी थी, कोशिश करी कि चाइनीज आर्मी को ये पीछे धकेले, मगर उस वक्त भारत और यूएसए बिल्कुल चुप रहे थे। अब आज के समय कई सालों बाद जब वो जनरेशन बूढ़ी हो चुकी है, उनके जो चिल्ड्रन थे वो भी बड़े हो चुके हैं, अब उनके बच्चे आज के समय काम कर रहे हैं, उनसे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे तो ये एक बहुत ही ज़रा बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। इंडिया और यूएसए ने चाइना को खुश करने के लिए बहुत ही लंबे समय तक तिब्बत का इशू ना रेस किया, ना तिब्बत के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना दलाई लामा की जो इम्पोर्टेंस है इसको एक्सेप्ट किया। अब अचानक से हम पिछले कुछ सालों में अगर जाग के कहे कि नहीं तिब्बत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इनके साथ मीटिंग करते हैं, इनके साथ हम मिलते हैं, तो इससे पुरानी जो हमारी कमियां हैं ये पूरी नहीं हो सकती। चाइना को आप अगर देखो तो इनकी एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी रही है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, रिगार्डिंग अक्साई चीन। इन्होंने कभी भी भारत को खुश करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक लोन का प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया। चाइना ने कभी भी अलाउ नहीं किया कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अरुणाचल प्रदेश को फंडिंग प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि इनके हिसाब से ये है एक डिस्प्यूटेड रीजन। तो इस टाइप की जो एक कंटिन्यूटी है, लगातार जो एक कंसिस्टेंसी होती है पॉलिसी में, ये यूएस और इंडिया ने दिखाई नहीं है। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि अभी के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या ग्राउंड पे क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा भी, या फिर अभी के लिए बस आप कह सकते हैं कि ये सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं चाइना को और ग्राउंड पे इससे कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आखिरी कुछ दिन बचे हैं अनअकैडमी के स्पेशल कॉम्बो ऑफर के। 1 अगस्त 2021 से जो डिस्काउंट्स है सब खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा यूपीएससी सीएससी प्लस का, लिंक पे करो क्लिक। और इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर कॉम्बो कोर्स में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी प्रॉपरली कर पाएंगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको 10 से लेकर 15,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो का डिस्काउंट तो यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, इसके ऊपर एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और बाय द वे इस कॉम्बो के साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है वर्थ 10,000 रुपीज। तो जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।